वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी साथी खैर वाफियत से होंगे, ईमान की हालत में होंगे। आज हम शुरू करेंगे आसान सबक का हिस्सा है अव्वल का अव्वल सबक। बहुत ही बेहतरीन किताब है और बहुत ही ज़्यादा तालिब इल्म की सहूलियत को देखकर हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा हुआ है। ये दारुल उलूम के उस्ताद हैं। इस किताब के अंदर आसान तरीक़े से वर्ब की चेंजिंग सिखाई जाती है कि वर्ब को कैसे बदला जाता है। वर्ब यानी फ़ैल की शनाख्त करना, फ़ैल को चेंज करना, कैसे आप बदल सकते हैं। और क़ायदे भी बहुत आसान है, तमरीनात बहुत कम दी हुई हैं ताकि तालिब इल्म डिस्टर्ब ना हो, तालिब इल्म को मुश्किल ना लगे। शुरू करते हैं। पहला सबक दुआ पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक इल्म सर्फ़ व इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, सेगों की पहचान और एक सेगे से दूसरे सेगा बनाने का तरीक़ा मालूम होता है। फ़ायदा इस इल्म का यह है कि इससे लफ्ज़ को सही पढ़ना आ जाता है। ये आपकी डेफिनेशन होगी इल्म सर्फ़। हमारे जो इल्म होता है ग्रामर का अरबी के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सर्फ़ और नहू। दोनों इल्म हमारे अरबी ग्रामर के होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। सर्फ़ का जो हमारा इल्म होता है वो इल्म होता है जिसमें सिर्फ़ वर्ब की बात होती है, जिसमें वर्ब की चेंजिंग होती है। आपने अगर संस्कृत पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने वर्ब की चेंजिंग को देखा होगा, वर्ब चेंज होती रहती। ऐसे ही हमारे अरबी के अंदर वर्ब चेंज हो जाती है ज़माने के अकॉर्डिंग और तादाद के अकॉर्डिंग और जिन्स के अकॉर्डिंग, मुअन्नस और मुज़क्कर जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है और तादाद के अकॉर्डिंग कि कितने हैं, एक है, दो है। तो डेफिनेशन इसकी यह होगी अगर आसान। पहले हम किताबिया डेफिनेशन देख लेते हैं। वो इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, लफ्ज़ मतलब वर्ब की गर्दान और सेगों की पहचान और एक सेगे से दूसरे सेगा बनाने का तरीक़ा मालूम होता है। यहाँ पर एक आप ये समझिएगा आसान ज़बान के अंदर इसकी डेफिनेशन कि वो इल्म है जिससे वर्ब की पहचान, वर्ब की गर्दान, वर्ब को चेंज करना सीखते हैं, ठीक है, और वर्ब की पहचान और एक वर्ब से दूसरी वर्ब बनाने का तरीक़ा मालूम होता है। इस इल्म का जो बेनिफिट्स है वह क्या है, क्या फ़ायदा है? इस इल्म का फ़ायदा यह है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है। वर्ब को जब तक हम सही नहीं पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि अगर इंग्लिश में भी हम वर्ब को गलत कर देते तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो वर्ब का सही होना हर लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह इस इल्म के भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। अरबी के सेंटेंस इस इल्म के बिना अधूरे रह जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते, इनकम्प्लीट रह जाते हैं। शुरू करने से पहले इसके अंदर चंद ज़रूरी इस्तिलाहात दी हुई है ताकि तालिब इल्म आगे पहुंचने से पहले वे चीज़ें जान ले जिसमें आगे परेशानी होती है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपको शनाख्त हरकत की, ज़बर ज़ेर पेश। अभी तक हम ज़बर ज़ेर पेश ऐसे बोलते थे ना, लेकिन अब ऐसे बोलना बंद करिएगा क्योंकि आप सर्फ पढ़ चुके हैं, आप हमारा लेसन देख चुके हैं। अब आप कहेंगे पेश को तो ज़म्मा और फ़तहा ज़बर को और कसरा ज़ेर को। ज़म्मा बोलते हैं हम पेश को, फ़तहा बोलते हैं हम ज़बर को और कसरा बोलते हैं हम ज़ेर को। मज़मूम, मज़मूम किसको बोलते हैं? मज़मूम बोलते हैं हम पेश वाला जो हमारा हर्फ होता है उसको हम मज़मूम बोलते हैं। मसलन बा है हमारा, ठीक है, बा के ऊपर पेश है तो बा के ऊपर जो पेश है उसको तो बोलेंगे हम ज़म्मा। लेकिन बा क्या हुई, अब बा हो गई हमारी मज़मूम। अगर हमने सिर्फ आपको बोला कि क़ाफ़ मज़मूम लिखो तो आप क़ाफ़ के ऊपर पेश लिखोगे। हमने आपको बोला या मज़मूम लिखो, ता मज़मूम लिखो, सा मज़मूम लिखो, जीम मज़मूम लिखो, तो आप ख़ुद बर ख़ुद मुझे पेश कहने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने मज़मूम अल्फाज बोल दिया तो इसका मतलब यही है कि बा, ता, मीम, जीम ये सब पेश वाले हैं जो आपको बोले गए हैं। मफ्तूह बोलते हैं हम ज़बर वाले हर्फ को। जिस हर्फ के ऊपर भी ज़बर होगा उस हर्फ को बोलेंगे मफ्तूह। मफ्तूह, बा के ऊपर अगर ज़बर है तो बा मफ्तूह, ता के ऊपर ज़बर है तो ता मफ्तूह, सा के ऊपर अगर हमारा फ़तहा है तो सा मफ्तूह, और अगर जीम के ऊपर हमारा फ़तहा है तो जीम मफ्तूह। यानी कि हरकत को तो बोलेंगे फ़तहा, जो हमारी ऊपर की जो हमारी वॉवल्स लग रहा है ना। जैसे इंग्लिश के अंदर जो मात्रा, हिंदी के अंदर मात्राएं होती हैं, इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, जो हमारे लग रहे हैं उसको तो बोलेंगे हम
ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, और जिस लेटर्स के ऊपर लग रहे हैं उस लेटर को बोलेंगे हम मज़मूम, मफ्तू, मकसूर। मकसूर बोलेंगे ज़ेर, जिस हर्फ के नीचे ज़ेर लग रही है उस हर्फ को बोलेंगे हम मज़मूम, और ज़ेर को बोलें उस हर्फ को बोलेंगे मकसूर, और ज़ेर को बोलेंगे कसरा। आया जी समझ। तनवीन बोलते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। हरकत बोलते हैं ज़बर ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं, हम हरकत कहते हैं। मुतहर्रिक, हरकत वाला हर्फ। ज़बर ज़ेर अगर किसी के ऊपर कुछ भी है ना, हम उसको बोलते हैं मुतहर्रिक। मुतहर्रिक वाव के ऊपर अगर हमने बोला वाव मुतहर्रिक है तो कोई सी भी हरकत हो सकती है, ज़बर ज़ेर पेश तीनों हो सकती है। और उसको कंफर्म करने के लिए हम पूछेंगे कौन सी हरकत है। सामने वाले ने बोला कि वाव मफ्तू है तो आप ज़बर लिख देंगे वाव पर। इसके अंदर बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ नेम बताए हुए है। ज़म्मा पेश को, फतहा ज़बर को और कसरा ज़ेर को। मज़मूम पेश वाला हर्फ, मफ्तू ज़बर वाला हर्फ, मकसूर ज़ेर वाला हर्फ। तनवीन दो ज़बर दो पेश दो ज़ेर को कहते हैं। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को और मुतारिक हरकत वाला हर्फ। और सुकून और जज़्म बहुत छोटा सा एक उल्टे पेश टाइप का होता है। हरकत उसको बोलते हैं हम, हरकत ना होने को हम कहते हैं। जुज़्म और सकून, सकून हमारा जहाँ पर होता है, जिस भी लेटर्स के ऊपर हमारा जज़म होती है उस लेटर पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं आते। जैसे अलिफ बा ज़बर अब, हमारी जो आप लेंगे अगर सुकून किस टाइप की होती है, हमारी जो सुकून होती है वो हमारी होती है, तो यहाँ हरकत नहीं हो सकती ना, ये पेश नहीं है, जज़म है ये वाली जज़म। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मज़मू, ये हो गया हमारा, यहाँ पर कोई हरकत नहीं है तो इसको बोलेंगे हम जज़म। जो इसके ऊपर ये लग रही है ये होती है हमारी जज़म। आया जी समझ। और देखो साकिन किसको बोलते हैं, हमने लिखा था अलिफ बा ज़बर अब, ये हमने लिखा था अलिफ बा ज़बर अब, ये तो हो गई हमारी जज़म। लेकिन अब बा भी तो कुछ होगा ना, बा होगा साकिन। अगर सिर्फ आपको बोला गया बा साकिन लिखे तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, अगर बोला गया नून साकिन लिखे तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारा ज़बर ज़ेर पेश का भी है कि अगर एक अल्फाज बोला गया तो पूरा अल्फाज लिख दिया जाता है, एक हर्फ के बोलने से पूरा लफ्ज़ समझ में आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तशदीद, एक जिन्स के दो हर्फ को एक लिखना और दूसरा पढ़ना। जैसे रब्बू का बा और हुर्फ मुशद्दद की अलामत को हम अलामत को मतलब ऐसे लिखते हैं, इसमें दिखाया हुआ है इस टाइप से लिखते हैं। तशदीद आपको पता है, तशदीद बोलते हैं जब एक ही हर्फ को दो बार पढ़ा जाता है तो उसके ऊपर एक तशदीद टाइप की होती है, उसका सिंबल इस टाइप का होता है जो नीचे लिखा हुआ है, तो उसको तशदीद बोलते हैं। और जिसके ऊपर तशदीद होती है उसको बोलते हैं हम मुशद्दद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान सर्फ का लेसन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आप इसी तरह की डेली वीडियो अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिस भी अरबिक ग्रामर पर आप वीडियो चाहते हैं।